गुड इवनिंग मैम। मैम आपकी आवाज नहीं निशा जी। ओके, आवाज आ रही है अभी? हाँ जी मैम लगी आने। ओके। मैम आपने संस्मरण बोला था कि रेखा चित्र बोला था? आपने क्या पढ़ा है? मैम मैं तो संस्मरण पढ़ रही थी ना, और मैं आपके चैनल पर ढूंढ भी रही थी, तो मुझे रेखा चित्र मिल रहा था आपके चैनल पे। चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं स्टार्ट यहीं से करवाऊंगी, इसी टॉपिक से, है ना? आप पढ़ लेना कुछ भी। ठीक है मैम। एक एक बार देख लेना, अगर टाइम लगेगा ना सारी चीजें तो। गुड इवनिंग आराध्या जी। ओके, आपको रेखा चित्र में संस्मरण नहीं मिले थे उसमें? उसमें मेरे को ना उसमें रेखा आप चित्र मिल रहा, संस्मरण नहीं मिल रहा था मुझे। वैसे जो जरूरी टॉपिक है ना इसमें, आत्मकथा जीवनी वगैरह ना, वो चीजें देख लेना, कोई आत्मकथा ही देख लेना, फर्स्ट टॉपिक वही है ना उसमें। ओके। हाँ जी। ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब जुड़ने वाले जुड़ जाएंगे, वैसे भी देखो 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गया ना। ओके, तो ये टॉपिक हमारा हो गया था, जैसे स्टार्ट की स्लाइडें हो गई थी। ओके, ये चीजें पढ़ ली थी ना आपने भी? हाँ जी। ओके चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, दोबारा से। जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और 2 और 4 चरण में 11-11 मात्राएं हो, वह क्या कहलाता है? अर्ध सम्मात्रिक छंद कहलाते हैं वो। ठीक है। ओके, 1 मिनट रुको, मैं पहले आप लोगों को बताती हूँ क्वेश्चन किस तरह के आते हैं ना। ओके देखो, जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है, कितनी होती है चौपाई छंद में मात्राएं? तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। देखो ये यूपी टीएसटी में आया 16। हुआ था ये क्वेश्चन, कि चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है चौपाई में? 13, 11, 16 या 24? 16। 16 मात्राएं होती, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। जैसे आगे पंक्ति दे दी है, मंगल भवन अमंगल हारी, दहु सो दशरथ अजीर बिहारी। अब देखिए इसमें पूछा गया इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या करना होता है, ऐसे पंक्ति दे दी है तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, मात्राएं गिननी होती है, कि पहली पंक्ति में कौन सी कितनी मात्राएं हैं और दूसरी पंक्ति में कौन सी मात्राएं। ठीक है। मात्रा जो आप लोग क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि किस में जो है कौन सा छंद प्रयोग हो रहा है। ठीक है। ओके, जैसे इसमें काउंट करते हैं मात्रा, चलिए। ओके, मंगल में म में कौन सी मात्रा होगी? मैम लघु योगी इसमें। इसमें लघुनी होगी। अब देखिए ये चीज मैंने समझाई थी ना आप लोगों को, कि जब भी अनुस्वार होगा तो वो मात्रा क्या हो जाएगी, गुरु हो जाएगी।
हाँ जी। ओके, तो ये मात्रा गुरु हो जाएगी। आगे वाली लघु है, आगे वाले भी लघु है। ठीक है, वैसे थोड़ा ना स्लाइट, आज की जो स्लाइट है ना थोड़ा ठीक नहीं ये शो हो रही है ना। हाँ जी। ओके, भ में भी लघु है, व में भी लघु है, न में भी लघु है। ओके, अ में भी देखो आगे कौन सी हो जाएगी, अ में भी आगे लघु हो जाएगी, म में फिर से गुरु हो जाएगी, फिर आगे ग में भी कौन सी हो जाएगी, लघु है, ल में भी लघु है। ठीक है, हा में गुरु हो जाएगी और र में भी गुरु हो जाएगी। ओके, अगर मात्राएं सही लगाई होगी तो काउंट करते हैं जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं। ठीक है, अब देखिए जो गुरु की मात्रा है उनको दो काउंट करते हैं और जो लघु मात्रा होती है उसको एक ही काउंट करते हैं। तो देखिए इसकी प्रथम पंक्ति में कितनी मात्राएं आ रही है, 16 मात्राएं आ रही है। ठीक है, ओके, दूसरी पंक्ति की काउंट करते हैं कितनी मात्राएं हैं। देखिए, दवहु सो दशरथ आजिर बिहारी। ओके, वैसे आज ना स्लाइड पता नहीं, मैंने तो वैसे अच्छे से क्लियरिटी से कर की थी, इसको अच्छे से खींची थी इसकी इमेज वगैरह भी, पर थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है ना, मुझे ही दिख रहा है ये। हाँ जी, है धुंधला मैम। जैसे थोड़ा सा धुंधला है ना, मतलब जो क्लियरिटी होती है वो नहीं दिख रही है ना इनमें। ओके, चलिए, वैसे इसमें जो चुपाई ही होगा, क्योंकि चुपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है, प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्रा होती है, ऐसा है ना। ओके, सोठ के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। चलो ये चीजें बाद में डिस्कस करेंगे हम, फिर पहले मैं बता लेती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 20 15 16, तो कितनी होती है, 16 मात्राएं होती है। ठीक है, हाँ इसकी थोड़ा ठीक है क्लियरिटी। नेक्स्ट है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है। अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सोठा छंद कैसा सम है, अर्ध अर्ध सममात्रिक है, मात्रिक है। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन है 43, देखिए छप्पई किस प्रकार का छंद है, सम है, विषम है या अर्ध सम है। तो छप्पई जो है कैसा सम है, छप्पई जो है मात्रिक, छप्पई किस प्रकार का छंद है, इस तरह से पूछा गया है। तो छप्पई जो है मात्रिक छंद है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे इसमें, देखो। ओके, चलिए पढ़ लेते हैं अभी, पीछे से है ना। ओके, देखिए इसमें सबसे पहले दोहा छंद, दोहा छंद वैसे समझ आ गया होगा आप लोगों को, कल करवा दिया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13 13 मात्राएं होती है। ठीक है, वैसे जो भी छंद होते हैं मैंने उसमें बताया था आप लोगों को कि कितने चरण होते हैं छंद में, 4 होते हैं। ठीक है, तो जो दोहा छंद है उसके प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 13 13 मात्राएं होंगी। ठीक है, और जो दूसरा और चौथा चरण होगा उसमें कितनी कितनी मात्राएं होगी, 11 11 मात्राएं होगी। जैसे देखिए ये जो दोहा छंद है यह जो है एक अर्ध सममात्रिक छंद है। तो देखो ये लाइन भी याद होनी चाहिए आप लोगों को कि दोहा कैसा छंद है, अर्ध सममात्रिक है। अब देखिए ये तो देखने से ही लग रहा है अर्ध सममात्रिक है, क्योंकि देखिए इसका ये प्रथम चरण है, ये दूसरा है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। ठीक है, अब पहले और तीसरे में जो मात्राएं हैं चरण में वो कितनी होंगी, 13 होंगी। तो अर्ध में जो है 13 मात्रा है और अर्ध में क्या है, अर्ध में 11 मात्रा है, तो अर्ध सम ही हो गया ये ना, मतलब आधे आधे में सम मात्रा है इसकी, तो इसलिए हो गई ये अर्ध सम मात्रिक छंद है। ठीक है, अब देखिए पे एग्जाम्पल है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब देखिए कोमा से ओरली साइड जो भी है ना प्रथम चरण है उसमें आप लोग काउंट करेंगे तो 13 मात्राएं हो जाएगी, और कोमा के बाद जो दूसरा चरण है उसमें काउंट करेंगे तो 11 मात्राएं। यहाँ भी 13 मात्राएं हो जाएगी, यहाँ भी 11 मात्राएं हो जाएगी। ठीक है, तो दोहा चरण में यही होता है, 13 और 11 का चला मिश्रण चला होता है इसमें।
ओके, नेक्स्ट पे आप लोगों ने ट्राई कर लेना है इसमें, ठीक है, मात्राओं की। ओके, नेक्स्ट आ जाइए चौपाई छंद। जिस छंद के जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। अब देखिए, प्रत्येक चरण में जब 16-16 मात्राएं होंगी तो कैसा छंद होगा? वो सममात्रिक छंद ही होगा वो। यही से पता लग रहा है ना हमें, इसी की डेफिनेशन से पता लग रहा है कि यह छंद जो है कैसा छंद है। अब देखिए, जो चौपाई छंद है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो इसीलिए जो चौपाई छंद है वो कैसा छंद हो जाएगा? सममात्रिक छंद है। मतलब समान मात्राएं इसमें होगी, ठीक है। इसके अंत में जगण और तगण नहीं होता है, मतलब ये मात्रा नहीं होगी इसमें। ओके, चलिए, जैसे इसका एग्जांपल है, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरिशरण एकल बाधा। मीन विलगत, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लूं मैं स्लाइड को। मीन विलग जल से जल होती, तड़त तड़त ने जीवन खोती। ओके, चलिए मात्राएं काउंट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो है मात्राएं काउंट करने भी आने चाहिए। वैसे कर ली थी आप लोगों ने मात्राएं काउंट इसकी, या करवा दूं मैं अभी? जो चौपाई छंद है इसमें जो है 16-16 मात्राएं होंगी। वैसे कल करवा दिया था, आप लोगों ने कर ली होगी, तो इसको रहने देते हैं। आगे आगे जो भी 16 से आगे उसमें मात्राएं काउंट करते हैं, क्योंकि टाइम लग जाएगा ना थोड़ा इसमें। तो इसमें देखिए, इसमें भी 16, इसमें जो प्रथम चरण है इसमें 16 मात्रा होंगी, ठीक है। मतलब इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होंगी चौपाई छंद में। बस यही याद रखना, चौपाई में कितनी होगी? 16-16 मात्रा होगी प्रत्येक चरण में, ठीक है। और ये जो चौपाई छंद है यह कैसा है? सममात्रिक छंद है। ओके, नेक्स्ट है इसमें सोरठा चंद। आइए इसको देखते हैं। सोरठा चंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती है, और दूसरे चरण दूसरे और चौथे चरण में कितनी हो जाएगी? 13-13 मात्राएं हो जाएगी, ठीक है। सम चरण में जगण नहीं होता, दोहा का उल्टा छंद होता है सोरठा। अच्छा, ओके, आप लोग मेरे को बताएंगे, दोहा छंद में प्रथम और तृतीय पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है दोहा में? मैम प्रथम और तृतीय में दो, कितनी मात्राएं होती उसमें 13 होती है? हैं मैम, कितनी होती है? प्रथम 13 होती हैं हाँ, प्रथम, और और दूसरे और चौथे में दूसरे कितनी और होती चंद है? में 11 होती हैं, और इसका अपोजिट होता है सोरठा। सोरठा में हाँ, होती है प्रथम और तृतीय में 11 ना, और हाँ जी, दूसरा और चौथे में उसमें होती है 13। हाँ जी, तो उल्टा हो गया ना ये सोरठा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि सोरठा का दोहा का उल्टा छंद कौन सा है? तो दोहा का उल्टा छंद कौन सा है? सोरठा छंद है, ठीक है। ओके, इसमें देखो एग्जांपल देख लेते हैं नीचे। इस भव सागर बीच जीवन बुलबुला क्षणिक, कर्म न कर तू नीच मानव नित सत्संग कर। ठीक है, अब देखिए इसमें इसमें करनी है, चलो इसमें मात्राएं काउंट कर लेते हैं। ओके, चलिए, आप लोग बताते चलेंगे ई में कौन सी मात्रा होगी? लघु या गुरु? मैम इसमें एक लघु, लघु लघु, ओके, लघु लघु लघु। लघु। हाँ जी हाँ जी, सागर में? गुरु गुरु, गुरु लघु, लघु, लघु। गुरु गुरु ओके, लघु। गुरु लघु, ठीक है, आगे बोलिए। हाँ जी, आगे है गुरु लघु लघु। आगे है हम्म। गुरु, नहीं सॉरी, लघु लघु। लघु। ये बुलबुला ले की में एक बुलबुले। मिनट, अच्छा ले, हाँ जी, आगे है फिर गुरु, रुको रुको, फिर गुरु, बुलबुला फिर है ये गुरु, बुलबुला। फिर एक गुरु मिनट, ये गुरु। बुलबुला है। ये बुलबुला है ना, एक मिनट, यहाँ पे मात्रा थोड़ा कट हो जाएगी इसकी। इसमें लघु कर देते हैं, ठीक है, आगे हाँ जी गुरु और हाँ जी। आगे गुरु। ठीक है, और क्षणिक आगे में क्या हो लघु जाएगी? लघु लघु लघु। लघु लघु लघु। ओके, पहले मात्राएं हाँ काउंट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ ओके, जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, प्रथम चरण में 11 मात्राएं होंगे, और दूसरे में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है, 13। ठीक है, तो मतलब इसके पहले चरण में 11 मात्राएं होंगी, दूसरे में कितनी है? दूसरे में 13। 13 है। तो पहला और तीसरे चरण में, चलिए तीसरे चरण की मात्राएं काउंट कर लेते हैं। तो क्या बोलेंगे? क में? को में लघु गुरु,
हाँ देखिए, अब इसमें ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए, जब म होगा ना, र मतलब र जो होगा, र वैसे भी ऊपर ही लिखा जाता है ना ज्यादातर संख्याओं में। अब देखिए, हाँ जैसे जी। कर्म है तो म ऊपर आ रहा है ना, सॉरी, र ऊपर आ रहा है ना। तो जब र ऊपर आ रहा है तो क की मात्रा क्या हो जाएगी? गुरु हो जाएगी। ओके, तो क की मात्रा गुरु हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और म की मात्रा लघु ही रहेगी। न में भी लघु है, क में भी लघु है, र में भी लघु है, और तू आगे में क्या हो गुरु, जाएगी? गुरु, गुरु, ठीक गुरु, है। गुरु, लघु, गुरु और लघु। ओके, ओके, इन्हीं को गुरु, काउंट कर लेते लघु, लघु, हैं। एक मिनट, एक मिनट, गुरु लघु लघु, ठीक है। लघु, 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 लघु लघु, हाँ आगे बताइए। आगे गुरु, ओके, गुरु, गुरु, फिर गुरु, गुरु, और ओके, फिर लघु, लघु। लघु, फिर गुरु लघु। ओके, काउंट कर लेते हैं। ओके, इसमें काउंट क्या करना है, इसमें भी देखो इतनी मात्रा आ जाएगी, 11 ही आ जाएगी, इसमें भी 13 है। पर हमें मात्राओं का पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो, ये वाला शब्द जो मैंने आपको बताया ना अभी, जैसे र अगर म के ऊपर है या किसी चीज के ऊपर है यदि र, तो उसके आगे का जो भी वर्ण होगा तो उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? गुरु हो जाएगी, ठीक है। ओके, यहाँ पर कुछ और शब्द है, उनको बता देती हूँ मैं आप लोगों को। ओके, जैसे कि देखिए, कर्म शब्द है, कर्म मैंने आप लोगों को बता दिया। अब र जो है म के ऊपर है, ठीक है। र जो है म के ऊपर है, तो आगे का जो इसका वर्ण है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? गुरु हो जाएगी, ठीक है। और म की मात्रा लघु ही रहेगी। अब देखिए, कृपा है, ठीक है, कृपा। कृपा में अच्छा मेरे को बताइए किस चीज की मात्रा आ रही है? री की मात्रा आ रही है ना नीचे से, क्री। हाँ तो जी। देखिए, जो री मैम तो ऋषि है वो हमारा री है कौन सा ना, स्वर है? सॉरी, जो है वो हमारा हाँ, हर्ष स्वर में है। वो ह्रस्व स्वर है, इसीलिए री की मात्रा क्या रहेगी? री की मात्रा इसलिए यही रहेगी। ओके, 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 नेक्स्ट जैसे पा में तो हमारी यही मात्रा रहेगी। अब देखिए, दयाल शब्द है, दयाल। ल में दो है, हलंत लगा हुआ है नीचे, ठीक है। तो द में जो है लघु मात्रा आ जाएगी, या में गुरु ही आएगी। और देखिए, अगर ल के आगे जो है यहाँ पर य होता ना, तब इसकी मात्रा भी गुरु ही रहनी थी, क्योंकि ये जो आधा ल होता है ना, हलंत है ना ये, हाँ जी। तो इसकी मात्रा आगे आ जानी थी, ठीक है। तो मैम जैसे दयाल, दयाल पे अब आ गया ना, लघु आ गया, फिर गुरु हाँ, आ गया। इसकी हलंत, हम्म, वैसे तो ये या है ना, बड़ा है, हाँ, शब्द दीर्घ स्वर है। हाँ। ल अब हलंत है, देखिए, तो लो, लो के नीचे क्या आना? ये बस काटा आ जाएगा ल के नीचे, कोई मात्रा नहीं आएगी तो मतलब इसकी। अगर देखिए, ठीक। ये जो आधा ल है ना हलंत वाला, इसके आगे अगर कोई ह्रस्व स्वर होता तो उसकी मात्रा दीर्घ ही हो जाती, ठीक है। और जो दीर्घ मात्रा होती है वो दीर्घ ही रहती है। दीर्घ मतलब गुरु मात्रा आप इसको बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया सोरठा छंद, ठीक है। सोरठा छंद में प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती है, ठीक है। और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होंगी सोरठा छंद में। तो 3 छंद हो गए हमारे, कौन कौन से? दोहा, ठीक है, चुपाई और सोरठा, ठीक है। दोहा, चुपाई और सोरठा। तो ओके, तो दोहा में बताइए कितनी मात्राएं होती हैं? रिवीजन भी साथ साथ करते चलेंगे ना। दोहा में कितनी दोनों मात्राएं जो होती होते है? हैं, मतलब पहले और तीसरे चरण में 13-13, और दूसरे और चौथे में 11-11, और सोरठा में इससे ओके, उल्टा हो जाता और है, इससे दोहा का पहले। उल्टा कौन सा? दोहा का उल्टा सोरठा, हाँ, और इसका सोरठा में उल्टा हो जाता है। पहले, पहले और दोहा तीसरे का, चरण में 11 11, और दूसरे और तीसरे चरण में 13-13, तीसरे और चौथे चरण में 13-13। हाँ जी। और चौपाई में कितनी मात्रा होती है? चौपाई में प्रत्येक चरण चौपाई में में 16 मात्रा प्रत्येक होती चरण में 16 मात्राएं होती हैं। है। ओके, तो प्रत्येक चरण में कितनी होती है? 16 मात्राएं होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे रोला छंद। ओके, जो रोला छंद है इसको देख लेते हैं। इस छंद की प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है। अब देखिए, जो रोला छंद है इसकी प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है रोला छंद में, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में। तथा इसमें 11 और 13 में यति होती है। यह भी दोहे का उल्टा होता है। वैसे देखिए, ये जो रोला छंद है इसमें भी देखो क्या क्या बताया गया है। इस छंद में जो है प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होंगी, ठीक है। परंतु 11, जब 11 मात्राएं आ जाएंगी उसके बाद क्या? यति मतलब विराम आ जाएगा, ठीक है।
11 और 13 मात्रा पर इन्होंने क्या बताया, यति आ जाती है। तो देखिए ये भी बिल्कुल दो छंद की तरह ही लग रहा है ना, हाँ जी। सॉरी दो छंद की तरह नहीं, बिल्कुल सोरठा की तरह लग रहा है ना, सोरठा चौथा। छंद में 11 और 13 का क्रम होता है ना। हाँ, अब देखिए अब इसमें ये चीज पूछी जाती है कि रोला छंद अब अच्छा पहले सोरठा छंद कौन सा छंद हो गया, सोरठा छंद जो है अर्धमात्रिक छंद है या सममात्रिक है कि कैसा छंद है सोरठा? सोठा दोहा, सोठा ये अर्ध मात्रिक छंद है, अर्ध हाँ सममात्रिक तो छंद। हाँ तो रोला छंद कैसा छंद होगा? रोला मात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद। रोला जो है सममात्रिक छंद होगा, क्योंकि रोला छंद में बताया गया है ना कि प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं समान होंगी, मात्रा। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में बताया मतलब समान मात्राएं होंगी प्रत्येक पंक्ति में। अब यति चाहे 11 पे हो चाहे 13 पे हो, ठीक है, इसमें जो रोला से यही क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर कि रोला छंद जो है सममात्रिक है या अर्धमात्रिक है, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका, यह जो है सममात्रिक छंद ही है। ओके ओके, रोला छंद में देखिए इसमें एग्जांपल है, बाहर आया माल, सेठ ने जो था जांपा, बंद जेल में हुए, दवा बिन मीठा मोटापा। क्योंकि इसमें भी मात्रा काउंट करनी है, अब मात्रा काउंट करने आ जाती होगी तो हम लोग छंद को पहचान लेंगे। छंद में जो भी दोहा दिया होता है ना, छंद में जो भी दिया गया होता है ना एग्जाम्पल, उसमें हम आप लोग अगर मात्राएं पहचान लेते हैं, पर हाँ आपको रूल पता होना चाहिए कि रोला में जो है कितनी मात्राएं होती है। तो रोला में प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होगी, 24 मात्राएं होंगी। ओके चलिए मात्राएं काउंट करते हैं इसमें। गुरु ल... ओके, फोन को क्या हो रहा है आज, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ जी मैम। लघु ओके, बाहर, बाहर लघु, सॉरी गुरु। गुरु और गुरु, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब देखिए 24 मात्रा आ रही है, तो जहां भी 24 मात्राएं आएंगी, ठीक है, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ जी मैम, हाँ जी। ओके ओके, देखिए 24 मात्राएं हैं इसमें, ठीक है। अब नीचे भी आप लोग काउंट करेंगे तो 24 ही मात्रा आएंगी, और इसमें बताया गया है कि 11 11 व 13 में क्या हो जाएगा, 11 और 13 में जो इसमें यति आ जाएगी बीच में, ठीक है। परंतु इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसमें यही क्वेश्चन आता है कि रोला जो है सममात्रिक छंद है या मात्रिक है या अर्ध सममात्रिक है, ठीक है। तो रोला जो है सममात्रिक छंद में आएगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक पंक्ति दी है ना रूल में, प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होंगी, ठीक है। तो रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्रा होती है, और ये कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है। और 11 और 13 में मैम क्या होता है, मैम इसमें यति। मैम नीचे वाली में कैसे होंगी, जैसे बंद है ना, ये लघु आएगा ना, गुरु आएगा ना, ये ऊपर वाला। हाँ ये गुरु आएगा ब। गुरु, गुरु लघु, हाँ गुरु बोलो। लघु, लघु हम्म, आगे गुरु, में गुरु आ नहीं आगे, जाएगा, गुरु। नहीं गुरु, आगे लघु फिर आगे गुरु। नहीं नहीं, ए है आगे, ये कैसे हो जाएगा, अच्छा ए ए, जो है लघु है, ए गुरु अच्छा में हाँ, आता है। ए गुरु में, और आगे लघु गुरु, ओके, लघु गुरु, आगे लघु लघु, 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 लघु आगे लघु फिर गुरु। गुरु, लघु, हाँ जी, आगे गुरु भी है और लाइन, गुरु। हाँ हाँ ओके, जी, हाँ जी। हाँ इस तरह से होगा। अब देखिए इसमें जो छंद है ना, नोट इसमें अ ई और उ बताया था ना, इसमें अ ई उ, ठीक है, ये होते हैं छंद में जो है मतलब लघु मात्राएं, ठीक है। और ए ओ औ जो भी होंगे वो सारे किस में आ जाएंगे, लघु मात्रा में आ जाते हैं ये लघु। सारे। ओके, मैम काउंट करो। और मैंने तो इरेज कर दिया। कोई नहीं। अब काउंट कर लेना, इसमें 24 ही है, मैंने काउंट कर लिया है वैसे पहले ही है ना, पर मैंने आप ठीक लोगों की है। प्रैक्टिस के लिए इसमें शो नहीं की थी ना, वैसे मैंने कर ली थी। इसमें भी 24 मात्राएं होंगी, इसमें भी 24 मात्राएं होंगी। ओके।
ओके, नेक्स्ट है इसमें कुंडलीय छंद। यह छंद एक दोहा और एक रोला से मिलकर बना है। और देखिए इसमें यही क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कुंडलीय छंद जो है किस कैसे कैसे किन किन छंदों से बनकर मिला हुआ है, ठीक है, मिलकर बना हुआ है। तो जो कुंडलीय छंद होता है इसमें जो है एक दोहा छंद होता है और एक रोला छंद होता है। अब देखिए जो दोहा छंद होता है ना, दोहा छंद में आपको पता होना चाहिए कि दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है। जो दोहा छंद होता है उसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हो जाती है, 13 मात्राएं हो जाती है, ठीक है। और इसके जो दूसरा और चौथा होता है उसमें 11 मात्राएं हो जाती है, ठीक है। तो जो कुंडलीय छंद होता है दोहा और रोला छंद से मिलकर बना होता है, ठीक है। और रोला छंद में क्या होता है, रोला रोला छंद में छंद प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्रा, 24 मात्राएं। प्रत्येक पंक्ति, हाँ प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें 11 और 13 में यति, ठीक है, 11 और 13 में क्या हो जाता है, इसमें यति मतलब यति। विराम आ जाता है बीच में, ठीक है। तो इस तरह से बनता है कुंडलीय छंद। बस इसमें आप लोगों ने याद रखना जो कुंडलीय छंद बनता है इसमें एक दोहा छंद आ जाएगा, एक इसमें रोला छंद आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इसके आगे जो देखिए जो कुंडलीय छंद होगा ना आप उसको जब कुंडलीय छंद का एग्जाम्पल आएगा ना आप उसको देखते ही पहचान जाएंगे। आपको ना तो दोहा काउंट करने की जरूरत पड़ेगी ना तो रोला काउंट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए दोहे का प्रथम शब्द ही इस छंद का अंतिम शब्द होता है। अब इसमें जो भी छंद आया होगा, ठीक है, अब देखिए इस छंद में देखिए जो भी पहला शब्द है रत्नाकर वही इसका अंतिम अक्षर भी होगा। देखिए फर्स्ट भी रत्नाकर है और अंतिम भी रत्नाकर है इसका, ठीक है। एक तो यहाँ से आप लोगों की पहचान हो जाएगी कुंडलीय छंद की, ठीक है। और दूसरा आप लोग कैसे पहचानेंगे, इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण हो जाता है। अब देखिए पढ़ लो पहले, रत्नाकर सबके लिए होता एक समान, बुद्धिमान मोती चुने सीप चुने नादान। अब देखिए इसमें क्या बताया गया, इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण, ये दूसरी पंक्ति है और दूसरी पंक्ति का ये है अंतिम चरण। ये जो दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण है ये जो है तीसरी पंक्ति का प्रथम जो है दूसरी। चरण बन जाता है, ठीक है। बन रहा है ना, सीप चुने नादान। अब देखिए सीप चुने नादान, अज्ञ मूंगे पर मरता, ठीक, यहीं से आप पंक्ति लोग का पहचान लेंगे कि अंतिम। ये कुंडलीय छंद। हाँ यहीं से मैम आप लोग मतलब पहचान लेंगे कि मैम दूसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति का जो चरण अंतिम चरण है ये है ना, दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण कोमा के बाद अंतिम का। चरण। हाँ जी, हाँ अंतिम वो चरण तीसरी ही। फिर तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण बन जाता है। सीप चुने नादान यहाँ भी और सीप चुने नादान तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण बन रहा है ना कोमा से पहले। ओके, तो यहीं से आप लोग पहचान लेंगे इसको कि ये कुंडलीय छंद है। एक तो यहाँ से पहचान लेंगे रत्नाकर यहाँ भी है, लास्ट भी है। अब दूसरी पंक्ति का मतलब अंतिम चरण है। हाँ मैम जी, कुंडलीय छंद में ना, जैसे कि एक तो ये बनता है, एक इसमें दोहा होता है, एक दो, एक रोला होता है ना। हाँ जी, एक एक छंद दोहा और एक रोला होता है ना। और दूसरे इसमें हाँ ये होता है कि इसका दोहे का जो प्रथम शब्द होता है ना वही अंतिम हाँ शब्द जी, होता है। और तीसरी हाँ जी, पहचान इसकी है कि इसके दूसरे चरण का दूसरी पंक्ति का जो शब्द होते हैं ना वो तीसरी पंक्ति के प्रथम चरण में आते हैं ना। हाँ तीसरी मतलब पंक्ति में दोहे में जो स्टार्ट चरण, होते हैं। हाँ मतलब ये चरण होते हैं ना दोहे में, मैंने चरण बताया था ना, ये पहला चरण दूसरा चरण तीसरा चरण और हाँ चौथा जी। चरण। अब देखिए ये चौथा चरण है, तो ये चौथा चरण जो है तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण बन गया। आप अपने हिसाब से समझ लो, चरण के हिसाब से नहीं समझना तो ये समझ लो कि दूसरी पंक्ति की जो लाइन है वो तीसरी पंक्ति की प्रथम लाइनें बन जाएगी, अंतिम लाइनें, इस तरह से समझ लो हाँ जी। इसको। हाँ जी इस तरह से तो कुंडली छंद तो आप लोग ना बिल्कुल इजीली पहचान लेंगे। पर हाँ कुंडली छंद में आप लोगों ने याद रखना है इसमें एक दोहा और एक रोला छंद से मिलकर ये बना होता है, ओके। इसमें ये क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि कुंडलीय छंद जो है किन किन से मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है दोहा और रोला छंद से, ओके। तो ये हो गया कुंडलीय छंद।
ओके, नेक्स्ट है इसमें हर गीतिका छंद। अब देखिए जो हर गीतिका छंद है, पहले इसका लक्षण देख लेते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, ठीक है। मतलब जो हर गीतिका छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 तला तथा 12 मात्राओं पर यति होती है। चरणों के अंत में लघु एवं गुरु आना इसमें अनिवार्य होता है, ठीक है। तो जो हर गीत का छंद होता है, सबसे पहले तो इसमें याद रखना कि कितनी, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्रा होती है, ठीक है। और इसमें यति कितनी कितनी मात्राओं पर हो जाती है, इसमें जो है 16 और 12 मात्रा पर यति हो जाती है, ठीक है। और अंत में लघु और गुरु आना अनिवार्य होता है इसमें। ओके, अब देखिए जो भी हरि गीत के छंद में एग्जाम्पल आएगा ना आप लोगों के पास, तो इस तरह से होगा, जैसे जो भी होगा, जैसे संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। अब देखिए इसमें एक तो आप लोगों ने इसमें मात्राओं से पहचानना है कि 28 मात्राएं होंगी, ठीक है। 16 और 12 पर यति हो जाएगी। और एक इसमें आपने लास्ट में पहचानना है कि लास्ट में इसमें जो है क्या होना चाहिए, लघु एवं गुरु। अब देखिए इसकी लास्ट मात्रा करो है। अब देखिए इसमें एक लघु मात्रा आ रही है, एक गुरु। डरो में भी एक लघु मात्रा आ रही है, एक गुरु गुरु। भरो में भी लघु और गुरु आ रहा है, और हरो में भी लघु और गुरु आ रहा है, ठीक है। मतलब जो भी अंतिम अंतिम चरण होंगे इसके, उनमें जो लघु और गुरु मात्रा आना इसमें क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। एक तो यहाँ से पहचान लेंगे, और दूसरे इसकी मात्राएं काउंट करनी है। ओके, चलो मात्राएं काउंट कर लो, इसमें 28 है या नहीं है। ओके, जैसे मैंने इसमें मात्राएं लगा दी हुई है ना, इसमें मैंने मात्रा लगा दी हुई है। ओके, जैसे स में अंग की बिंदी है, मतलब अनुस्वार है, तो इसमें कौन सी मात्रा हो जाएगी, गुरु ही हो जाएगी। सा में भी गुरु है, र में भी गुरु है, की में भी गुरु है, ठीक है। समर, समर स्थली देखिए एक साथ है, समर स्थली, ठीक है, एक ही सिरुरेखा में है ये समर स्थली। अब देखिए स में लघु है, म में भी लघु है, पर र में जो है गुरु मात्रा होगी, ये क्यों हुआ है ऐसा। क्योंकि आधा 100 है ना, हाँ जी। आधा हाँ 100 तो है। आधा स ओके, आधा स है तो क्या हो जाएगा, इसके आगे का जो भी वर्ण होगा उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, गुरु हो जाएगी, और आधे स गुरु की हो मात्रा जाएगी। खाली चली जाएगी, ठीक है। हाँ, गुरु हो जाएगी। थ में भी देखिए लघु है, ली में गुरु है, मे में भी गुरु है, धी में भी गुरु है, र में लघु है, ता में गुरु है। धारण में देखिए लघु गुरु गुरु, करो में, ये तो इजी है, सिंपल मात्रा है। तो इसमें जो देखिए, इसमें जो है 28 मात्राएं बताए इन्होंने, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ओके, वैसे 28 मात्रा है, मैंने थोड़ा यहाँ पे काउंट करने में गलती कर दी होगी। 28 ही मात्रा है इसमें, ठीक है। ओके, आप काउंट करो जरा। 28 ही मात्रा है। ओके, कर ली काउंट। हाँ जी मैम, 7 हो रही है, 27। फिर से 27 आ रही है। ओके, फिर से काउंट करते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28। नहीं, अब तो 28 हो गई। कैसे हुई मैम? 28 हो गई, कर लो फिर से काउंट। अब देखिए स में 1 2, ठीक है। दो, दो यहाँ पर होगी, 2 4 1 5, 5 यहाँ पर होगी, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27 28 हो गया। नहीं हुई मैम, मेरी नहीं हुई। कैसे नहीं हो रही आपकी, देखो मैंने काउंट करवाई ना अभी। कहाँ से नहीं हो, कौन सी नहीं हो रही है आपकी मात्रा, रुको 1 मिनट में थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको। अच्छा, राधे जी अपने माइक की सेटिंग ना ठीक कर लो आप भी। एक्चुअली राधे जी के माइक में जो है
ये बोल नहीं पा रहे हैं, इन्होंने शायद इसमें कुछ ऑप्शन वगैरह कर दिए हो गए डैनी ना, इसलिए। ओके, अब देखिए 1 2 साथ साथ आप भी करते रहिए। 1 2 3 4 5, 5 होगी आपकी भी। हाँ जी, संसार तक 5, आगे की तक 7, आगे समर 8 में 9 10 9, 11। 11, आगे हाँ, 12 13 स्थली 14 12, 14 11, 12, 13, 14, हाँ जी, मैं 15, 16, 17 18 हाँ 19 जी, 20 आगे 21 होगी। 20, 21 कहाँ हुई 21 मैम? यहाँ तक तो 20 तानी हो है। रही है मैम। फिरता, हाँ जी, मेरी तो 21 होगी, 21 होगी मेरी यहाँ तक, आपकी 20 हो रही है। हाँ जी, ठहरो फिर गिनती हूँ, 1 मिनट रुकना। मैम चला गया, सब कुछ ही चला गया। कितनी हो गई? ठहरो, चला गया था सब कुछ, रुको। एक तो, हाँ जी मैम ये होगी। ये हो गई एक्चुअली, 28 हो गई है। थोड़ा आराम से काउंट करना, इसको 28 ही मात्रा है इसमें, मैंने हाँ इसको जी, काउंट हाँ किया जी, है हाँ जी, इसमें। होगी होगी मैम अब। हाँ, तो देखिए जो हरि गीति का छंद है उसमें जो मात्राएं होगी वो कितनी होगी, 28 होगी, ठीक है। और 16 और 12 में क्या हो जाएगी, यति हो जाएगी। और यति होगी। यहाँ से देखना आप। हाँ, यहाँ पर 16 मात्राएं हो जाएगी और ये आगे जो है 12 मात्राएं होगी इसमें, ठीक है, कोमा से बाद, ठीक है। 16 और 12 मात्राएं हो जाएगी, और इसके जो अंतिम होंगे ना उसमें लघु और गुरु आ ही जाएगा, ठीक है, आता ही आता है। तो ये हो जाएगा हर गीति का छंद। अब देखिए जो हर गीति का छंद होता है, 1 मिनट में क्लियर कर लेती हूँ पहले। अब देखिए जो हर हर गीति का छंद होगा वो सम मात्रिक होगा, अर्ध सम मात्रिक होगा, या विषम मात्रिक होगा। ये क्वेश्चन भी आता है मैम ये इसमें, तो कौन। समात्रिक होता है। हाँ, ये सम मात्रिक होगा ना, क्योंकि इसमें 28 मात्रा इसमें है प्रत्येक 28 पंक्ति में। मात्रा है ना। ओके ओके, तो देखिए ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया। अब आप लोगों ने ऐसा करना है कि इसको याद रखना है, बस आप लोगों को अब इसको याद करना पड़ेगा, समझ तो आ गया ना। ओके, नेक्स्ट हाँ है जी इसमें मैम। गीति का छंद। यह भी सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, ठीक है। गीतिका में 26 होती है और हर गीतिका में 28 होती है। ओके ओके, नेक्स्ट इसमें 14 व 12 मात्रा पर इसमें यति हो जाती है, और अंत में लघु और गुरु आवश्यक है। इसमें भी लघु और गुरु आवश्यक ही है, ठीक है। ओके, इसमें भी देखिए कितनी मात्रा होनी चाहिए, गीतिका में 26 होनी चाहिए। और 14 और 12 पर क्या होता है, इसमें यति हो जाती है। पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिए, मातृभूसी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें काउंट करते हैं कि कितनी है इस पंक्ति में, मात्राएं कितनी है। ओके, माँ में देखिए गुरु है, त में जो है यहाँ पे लघु आ जाएगी, बू में गुरु है, सी में गुरु है, ठीक है। इसमें भी गुरु है, लघु है, गुरु है, गुरु है, ठीक है। और न के आधा न है तो उसके आगे वाला गुरु हो जाएगा, इसलिए गुरु है, और यहाँ पर लघु है। ओके, यहाँ पर भी देखिए मात्राएं, हाँ आगे सेम ही मात्रा है। अब देखिए काउंट कर लेते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखिए 26 मात्राएं, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है, 14 एवं 12 मात्रा पर क्या होगी, यति होगी, ठीक है। मतलब यहाँ आगे वाली मात्राएं देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 मात्रा यहाँ पर होगी। 14 के बाद क्या आ जाएगी, कोमा आ गया, तो यह हो गया ना यति। और इसके बाद जो मात्राएं हैं वो 12 है, तो 14 और 12 पर इसमें यति आ जाएगी। जहां भी 14 और 12 का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा तो वहां पे आप लोगों ने समझ जाना है कि कौन सा छंद होगा, गीति का छंद होगा, ठीक है। तो जो गीति का छंद है इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, इसीलिए गीति का छंद कैसा होगा, सममात्रिक छंद होगा ये। ओके ओके, नेक्स्ट है इसमें बरबे छंद। बरबे छंद जो है यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में
12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती है, ठीक है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है और सम चरणों के अंत में जगण तगण होने से परवा की मिठास बढ़ जाती है। अब देखिए इसमें आप लोगों को क्या चीज याद रखनी है। बरवे छंद में जो है इसके विषम चरणों में, विषम चरण कौन कौन से होते हैं, पहला और तीसरा चरण। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी नहीं नहीं, मात्राएं होंगी। विषम चरण होते हैं दूसरा और चौथा, तो इसमें दूसरे और चौथे चरण में होती है 7। क्या चीज बोल रहे हो आप। मैम आपने बोला ना कि इसमें सम चरण दूसरा, पहला और दूसरा, तो सम चरण तीसरा, पहला और तीसरा होगा। हाँ पहला और तीसरा बोलना था मैंने इसमें। अब देखिए जो इसमें, नहीं नहीं, समचरण पहला और तीसरा नहीं होता। समचरण देखिए विषम चरण दूसरा होता है चौथा। पहला, विषम तो हाँ मतलब विषम संख्या होती है 1 और 3 और सम संख्या होती है 2 और 4 ठीक है। हाँ जी हाँ जी। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है, इसके विषम चरणों में मतलब पहले और तीसरे चरण में 12 होंगी, ठीक है। और इसके जो समचरण है दूसरा और चौथा, उसमें जो है 7 मात्राएं होंगी, ठीक है। यहाँ से आप लोग 12 और 7 का कॉम्बिनेशन याद रखना है आप लोगों ने, कि 12 और 7 का कॉम्बिनेशन कहाँ बनेगा, ठीक है, मात्राओं का। तो ये बन जाएगा बरवे छंद में। ओके, अब देखिए इसमें भी यही है, इसमें हमें इसका रूल पता होना चाहिए ठीक है। कईयों में देखिए 13 7 बन रही है, कईयों में 16 बनेगी, कईयों में 28 बनेगी, कईयों में 26 बनेगी, ठीक है। तो ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। अब आप लोग अब सोच रहे होंगे ना कि हाँ हमें क्लियर हो रहा है, बट अब देखना प्रैक्टिस करेंगे वहां हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इसके, मतलब इस टॉपिक को आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ये ठीक है। इसके रूल याद करने पड़ेंगे, उसके बाद ये चीजें आप लोग जो है इसके क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ओके, जैसे इसमें एग्जांपल है, बाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुआरिद में जनु तड़ित विहार। अब देखिए इसमें बताया गया है इसका जो पहला, देखिए ये पहला चरण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है तो पहले और तीसरे चरण में जो है कितनी मात्राएं होंगी, पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होनी चाहिए। और ये जो दूसरा हाँ और जी, चौथा चरण है इसमें 7 मात्राएं इसमें होनी 7। चाहिए, ठीक है। चलिए ओके, काउंट कीजिए मात्राएं। मैंने लगा दी है, वैसे कोई कंफ्यूजन होगा वहां देख लो आप लोग। एक बस आपको दो मात्रा का तीन। रूल पता होनी चाहिए कि अनुस्वार में मैम मात्रा जहां अनुस्वार हो। ओके, नीचे नीचे वाले में मैं लगाती बोलती हूँ, आप लगाओ। हाँ ठीक है, बोलिए, 1 मिनट में क्लियर कर लेती हूँ सर। ओके बोलिए निशा जी। सर्द सर्द में ल- लघु 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 हम्म। लघु, आगे गुरु, लघु लघु, ओके। गुरु गुरु, हम्म। हम्म। आगे ज लघु में, लघु, लघु ज लघु। में, मैम ज में लघु। लघु हाँ हाँ। लघु। हाँ जी, आगे ओके। लघु लघु लघु, हम्म। हम्म। आगे लघु गुरु लघु। ओके, इस तरह से होंगी, ठीक है। ओके, काउंट करते हैं, एक हाँ दो जी, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसमें 11 कैसे बन गई, 1 मिनट, एक एक। ओके, हाँ मैंने ए वाले काउंट नहीं किया, हाँ 13 है, ठीक है। सॉरी 12 है, ठीक है। मैंने फर्स्ट वाली काउंट नहीं की थी क्योंकि अच्छे से नहीं लगी थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12 मात्राएं बन रही है। ओके, आगे वाली मात्राएं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर 7 7 है मैम, मात्राएं बन 7 है। तो 7 है। अब हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस छंद में 12 और 7 मात्राएं इस तरह का क्रम बनता है, ठीक है। तो किस छंद में बनता है, ये बरबे छंद में बनता है, ठीक बरबे है, छंद 12 में। और 7। हाँ 12 और 7 में। अब देखिए यहाँ पर 12 बन रही है, यहाँ पर 7 बन रही है, ठीक है। मतलब जो पहला और तीसरा चरण है उसमें कितनी बनेगी, 12, और जो दूसरा और चौथा है उसमें 7। तो कैसा कैसा छंद हो जाएगा ये, आधे भाग में बर इसमें जो है 12 मात्राएं और आधे भाग में 7 है। तो कैसा छंद होगा अर्ध ये, अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इसमें वार्णिक छंद। ओके, देखिए मैम जो हमारे हाँ जी। मैम
मैम कितना हुआ, याद याद नहीं रख पाएंगे, इतना सारा ब्रेक लेते हैं। बस ये कितना हो गए बचा? छंद बस यही है इसमें। अब ठीक देखिए है। जो जो छंद है ना, हमें जो क्वेश्चन आते हैं हमारे सिलेबस में केवल मात्रिक छंद से हमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे जो भी ठीक है। समझने वाले, मतलब जिसमें मात्राएं वगैरह लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा पार्ट था हमारा वार्निक छंद में, ठीक है। हमने हाँ छंद जी। पढ़े थे ना, मात्रिक छंद, वार्निक छंद और मुक्तक छंद पढ़े थे। अब देखिए वार्निक छंद में क्या होगा। जो वार्निक छंद में आप देख लो कि कौन कौन चीजें आएंगी। वैसे वार्निक छंद अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे समझने के, तो मैं करवा दूंगी एक आधा एग्जाम्पल कभी बाद में, ठीक है। कि वार्निक छंद में जो वर्ण काउंट होते हैं उसमें इस तरह सा होता है कुछ, पर ये वाले क्वेश्चन हमें वैसे एग्जाम में नहीं आते हैं। बस इसमें आप लोग याद रखना कि सवय्य जो है वार्निक छंद है, ठीक है। कवित या घनाक्षरी भी वार्निक छंद है। द्रुत और विलंबित छंद ये भी किस में आते हैं, वार्निक छंद में आते हैं, ठीक है। मैम अब एक देखिए मिनट, तीसरे। एक मिनट मुझे लिखने दो मैम, मैं नोट कर रही हूँ ना। ओके, आप इतने फास्ट लिख रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। ओके, जो स्वयं छंद है वो वार्निक छंद है, ठीक है। स्वयं छंद को ही मालती छंद कहा जाता है। कवित छंद को ही घनाक्षरी छंद कहा जाता है। और द्रुत या विलंबित छंद ये जो है वार्निक छंद में आते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है इसमें ना ये है मुक्तक छंद। अब मुक्तक छंद पता है आपको, ना उसमें वर्ण काउंट होते हैं, ना वर्ण का उसमें रूल चलता है, ना उसमें मात्राओं का रूल चलता है। मतलब ये मुक्त होता है जो भी मुक्तक छंद होता है, इसमें मुक्त रूप से जो लिखने वाला मुक्तक छंद। अब देखिए आजकल जो भी मतलब आप लोगों को कविताएं मिलेगी ना, ज्यादा से ज्यादा मुक्तक छंद में ही मिलेगी, ठीक है। मतलब ये मुक्त है, अपने हिसाब से लिखते हैं ये लोग। तो मुक्तक छंद आधुनिक समय में बहुत फेमस होता जा रहा है, आजकल भी बहुत फेमस है मुक्तक छंद भी। अब देखिए जो भी कवि सम्मेलन होता है वहां पर देखना, जो भी कवि है वो ज्यादातर यही बोलते हैं मैं आप लोगों को मुक्तक की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ, मुक्तक की, ठीक है। कोई ये नहीं बोलता मैं दोहा छंद में कुछ सुनाता हूँ। मतलब दोहा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और मुक्तक क्या एक इजी लेवल में चला जाता है छंद का। इसलिए ज्यादातर जो कवि है ना वो मुक्तक ही लिखना आजकल पसंद करते हैं। अब मुक्तक में कोई रूल नहीं है, इसमें ना तो ऐसा है कि इसमें इतने चरण होंगे, इस चरण में इतनी मात्राएं होंगी, ठीक है। जैसे सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। मुक्ति है ना सारी, सांप में देखिए कोई चरण नहीं है, आगे भी कोई रूल नहीं है। मुक्त रूप से इन्होंने ये जो है रचनाएं कर दी है। तो ये हो गया मुक्तक छंद, ओके। हाँ जी, हो गया मैम, लिख लिया। ओके, ओके, टाइम क्या हो गया अभी। मैम अभी 5 बज गए। ओके, तो ये जो स्लाइड है ना, ये आप लोगों ने रिवाइज करनी है। देखो इसमें मैंने ये थोड़ा समझने के लिए, ताकि आप लोग एक ही इसमें स्लाइड में रिव्यू दे दो। जैसे दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होगी, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। तो ये कैसा छंद है, अर्धमात्रिक। और चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, ठीक है। इसलिए ये सब मात्रिक है। सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11 है और दूसरे और चौथे में 13-13 है। तो ये अर्ध सममात्रिक हो गया। और रोला में प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 में यति होती है। मतलब आप लोगों को ये जो मैंने स्लाइड लगाई ना, ये वाली स्लाइड भी अगर आप लोग याद रखेंगे ना, तो इसी से आप लोगों का छंद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मैम, गुड़िया को मतलब देना पड़ेगा फोन, क्लास लग गई उसकी। हाँ ओके, तो ये वाली याद रखना। और टाइम लगेगा तो इसमें मैंने कुछ एक दो क्वेश्चन सेट लगाए हैं, वो आप लोग सोल्व कर लेना ना। और कहाँ छंद लगाए का मैम टेस्ट टेस्ट में? इसी में स्लाइड में कहाँ? मिल जाएगा आप लोग, पीडीएफ में मिल जाएगा। और कल आपका जो है छंद का टेस्ट होगा, ठीक है। ठीक है मैम, कितने बजे? वो तो छंद का तो क्लास के बाद ही होगा, 4 बजे तो क्लास ही होगी। छंद का टेस्ट होगा तो शाम को होगा 8 या 9 बजे, 9 के बजे, है ना। ठीक है मैम। ओके। और मैम ओके कल निशा, कल परसों से है क्लास ना? परसों से है क्लास हमारी। आज जो ठीक है मैम। हमारी चली क्वेश्चन आंसर वाली तो चलेगी ना, पर जो हिंदी एलटी और पीएचडी की है वो है परसों से। ठीक है मैम। ओके, ओके, ठीक है, धन्यवाद मैम।
ओके निशा जी। ओके देखिए, इसमें समझ लेंगे कि जो दोहा छंद है उसमें पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होंगी, 13, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होंगी। तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध सममात्रिक है। ठीक है, चौपाई में 16 मात्राएं हैं प्रत्येक चरण में, इसलिए सममात्रिक हो जाएगा। अब देखिए सोरठा छंद में पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 11, और दूसरे और चौथे में 13-13 हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, सममात्रिक छंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुंडलीय छंद में मैंने क्या बताया था, कुंडलीय छंद में एक दोहा छंद होता है, एक रोला होता है। ठीक है, एक दोहा एक रोला मतलब विषम है ना, तो ये विषम मात्रिक छंद हो जाएगा, कुंडलीय छंद है। और इसमें जो है 6 पंक्तियां होंगी। ठीक है, कुंडलीय छंद में। अब देखिए जो प्रथम शब्द होगा वही अंतिम शब्द हो जाएगा, और जो दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण है वो तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण बन जाएगा। ये है कुंडलीय की पहचान। नेक्स्ट मैंने कराया हर गीतिका छंद। देखिए हर गीतिका छंद में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होंगी। ओके, हर गीतिका में 28 मात्रा होंगी और गीतिका में 26 मात्रा होंगी। ठीक है, हर गीतिका में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होंगी। अब जब प्रत्येक चरण बोल दिया ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, सममात्रिक छंद हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है 16 और 12 में यति हो जाती है, और गीतिका छंद में भी प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। ठीक है, इसमें 14 और 12 में क्या है, यति हो जाती है। इसलिए ये भी कौन सा छंद है, सममात्रिक छंद है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो मैंने करवाया था वो करवाया था बरबे छंद। अब देखिए बरबे छंद में विषम चरणों में 12, ठीक है, और सम चरणों में कितनी मात्राएं हो जाएगी, 7 हो जाएगी। बरबे छंद में 12 और 7 का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अर्ध सममात्रिक छंद हो जाएगा। ओके, तो ये वाली स्लाइड आप लोगों ने जो है ढंग से पढ़ लेनी है, ये जो लास्ट वाली स्लाइड मैंने लगाई है ताकि आप लोगों को लर्न हो जाए, इसलिए मैंने ये स्लाइड लगा दी हुई है। ओके, आगे जो एग्जाम्पल है आप लोग जो अपनी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, जो मैंने इसमें स्लाइड लगाई है एक दो। और कल आप लोगों का जो है छंद का टेस्ट है। ठीक है, 9 बजे मैं टेस्ट रखती हूँ। आप लोग जो है कल तक अपना टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, तो छंद का कल टेस्ट होगा और आपने जो इसका टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है।